Hello बच्चों, today we are going to read chapter number 7 and the chapter's name is Little One Inch. So let's read the chapter. Okay, this is a very interesting story. I hope you will really like it. Once upon a time there lived an aged couple in a small village in Japan. बहुत समय पहले की बात है, एक कपल रहता था जापान के एक छोटे से गांव में. काफ़ी बूढ़े थे वो लोग. दे वर गुड, काइंड एंड जेंटल टू वन एंड ऑल. और वो लोग बहुत अच्छे थे, दयालु थे. सभी के प्रति उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा था. दे वर ऑनेस्ट एज वेल, साथ ही साथ वो बहुत ही ऑनेस्ट भी थे, यानी कि ईमानदार थे. सो द विलेजर्स लव्ड एंड रिस्पेक्टेड दैम. इसीलिए जो सभी गांव वाले थे वो उन दोनों से बहुत प्यार करते थे और साथ ही साथ उनका सम्मान भी करते थे. बट द कपल हैड वन ग्रीफ. लेकिन जो कपल था उनके मन में एक दुख था. दे वर गेटिंग ओल्ड एंड स्टिल दे हैड नो चिल्ड्रन. वो बूढ़े हो गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उनको कोई संतान नहीं थी. एवरी डे दे प्रेड टू गॉड फॉर अ चाइल्ड. और हर दिन वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान उनको एक छोटा सा बच्चा दे दे. इवन वन एज स्मॉल एज अ फिंगर. बेशक वो एक उंगली जितना छोटा हो, लेकिन एक संतान का सुख उनको दे दे. फाइनली गॉड हर्ड देयर प्रेयर एंड अ चाइल्ड वाज बोर्न टू देम. तो अंत में क्या हुआ, वो कहते हैं ना कि भगवान भी जो प्रे दिल से की जाती है उनको सुनते हैं. तो उन दोनों की जो प्रार्थना थी वो बहुत दिल से प्रार्थना करते थे. तो एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना जो थी वो सुन ली और उनको एक बच्चे का जन्म हुआ. बट द चाइल्ड वॉज सो स्मॉल. लेकिन जो बच्चा था वो बहुत छोटा था. दैट दे नेम्ड हिम इशिनबोशी. इसीलिए उन्होंने उसका नाम रखा इशिनबोशी और लिटिल वन इंच, या फिर छोटा सा 1 इंच का. नाउ दे वर हैप्पी. अब वो बहुत खुश थे. उनकी जो विश थी वो पूरी हो गई थी. दे पास देयर टाइम लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड वेल. और वो अपना जो समय था वो अपने बच्चे की देखभाल में व्यतीत करने लगे. व्हेन इशिनबोशी रिच्ड द एज ऑफ 15. जब इशिनबोशी 15 साल का हुआ, ही डिसाइडेड टू गो आउट टू क्योटो टू सीक दिस फॉर्चून. तो उसने निश्चय किया कि वो क्योटो जाएगा अपना भविष्य तलाशने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए. When he told his parents about his intention, they were very sad. जब उसने अपनी इस इच्छा के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो वो बहुत दुखी हुए. इतनी मुश्किलों से प्रार्थना करने पर तो उनको संतान मिली थी और वो भी उसको छोड़कर जा रहा था. So they didn't want to part with their only child. वो अपने इकलौते बेटे से अलग नहीं होना चाहते थे. However, they had to bow down to the wish of the son. लेकिन क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे तो इसीलिए अपने बेटे की इस इच्छा के सामने उनको झुकना पड़ा. His mother gave him a needle and asked him to wear it round his waist like a sword. उसकी माँ ने उसको एक सुई दी और उससे कहा कि इसको अपनी कमर पर इसी तरह से पहनना जैसे कि एक तलवार को पहना जाता है. It would save him from dangers. और ये उसको हर परेशानी से, हर खतरे से बचाएगी. तो यहाँ तक आपने देखा. अब आगे देखते हैं क्या होता है. नाउ इशिनबोशी reached Kyoto and found enjoyment in a rich man's house. तो अब इशिनबोशी जो था वो क्योटो पहुँच चुका था और वहाँ पर उसको रोज़गार भी मिल गया था एक अमीर आदमी के घर पे. तो he could not do much work because of his small size, but his diligence and sincerity pleased his master and his mistress. हालांकि वो अपने छोटे से शरीर से ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, लेकिन जो भी काम वो करता था वो बहुत ही दिल से करता था, ईमानदारी से करता था. ठीक है, और पूरा मन लगा कर करता था. तो यही बात उसके मालिक को और उसकी मालकिन को उसकी बहुत पसंद आई थी और उससे वो खुश रहते थे. दे आस्क्ड हिम टू गिव कंपनी टू देयर ओनली डॉटर. और उन दोनों ने उससे कहा कि वो
उनकी एक छोटी सी बेटी थी कि उसकी छोटी सी बेटी के साथ वो रहे, उसके साथ खेले। वन डे इशिनबोशी अकम्पनीड द गर्ल टू द टेम्पल। एक बार की बात है, इशिनबोशी उस लड़की के साथ एक मंदिर में था, है ना। ऑन द वे टू जेन टू जेंट्स कम आउट फ्रॉम बिहाइंड सम बुशेस। तो क्या हुआ, रास्ते में दो राक्षस या दानव हम कह सकते हैं, वो झाड़ियों के पीछे से निकलकर उनके सामने आ गए। इशिनबोशी आस्क्ड द गर्ल टू रन अवे एंड ही बोल्डली वेंट बिफोर देम। तो इशिनबोशी ने उस लड़की से कहा कि तुम भाग जाओ, और उन राक्षसों का या दानव का कह सकते हैं, उसने बड़े ही साहस के साथ सामना किया। वंस द जेंट्स पिक्ड हिम अप एंड swallowed him. One of gents picked him up and swallowed him like a tablet. अच्छा, उनमें से जो एक दानव था उसने क्या किया, इशिनबोशी को उठाया और उसको एक टैबलेट की तरह निगल लिया। When Ishinboshi found himself inside the gent's stomach, he took out the needle from its scabbard and began to stab the gent's stomach with it. अब इशिनबोशी ने अपने आप को पाया जेंट के पेट में। तो वहाँ पर उसने क्या किया, जो सुई उसकी माँ ने उसको दी थी, वो सुई उसने निकाली और उससे उसने जो राक्षस था या दानव था उसके पेट में प्रहार करने शुरू कर दिए, उसको कुरेदना शुरू कर दिया। द जेंट क्राइड आउट विद ग्रेट पेन। और जो जेंट था, जो राक्षस था ना बेटा, उसको बहुत पेन हुआ, वो दर्द में कराने लगा। इशिनबोशी क्लिम्ड आउट थ्रू द गलेट एंड स्टॉर्म्ड इनटू द जेंट्स माउथ। और जो इशिनबोशी था ना, वो उछल कर, या हम कह सकते हैं दौड़कर बाहर आ गया उसके मुंह से, है ना, खुले हुए मुंह से। दर्द की वजह से वो चिल्ला रहा था, करा रहा था, तो उसके दौरान उसके मुंह से वो बाहर आ गया। देन ही स्टार्टेड प्रिकिंग द निडल। और उसके बाद उसने उसे सुई चुभोना शुरू कर दिया। द जेंट वाज सो फ्राइटेंड दैट ही स्पैट हिम आउट। और जो जेंट था ना, वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसने क्या किया, उसको मुंह के अंदर वो आ गया था, तो वहाँ से उसने उसको थूक दिया और वो बाहर आ गया। ठीक है बेटा। द अदर जेंट बेंड डाउन टू लुक एट हिम। अब जो दूसरा राक्षस था ना, वो उसको देखने के लिए झुका, नीचे झुका। इशिनबोशी pricked his needle straight into the eye of the giant। और उसी दौरान इशिनबोशी ने क्या किया, अपनी जो सुई थी ना, वो उस राक्षस की आँख में सीधे घुसा दी। He covered his eyes with his hands। और उस राक्षस ने उसकी जो आईज थी उसको अपने हाथों से ऐसे कवर कर लिया, ढक लिया। आगे देखते हैं क्या होता है। Meanwhile, the girl returned with some people। और उसी दौरान वो जो लड़की थी ना, जो जिसको जाने के लिए बोला था, वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर वापस आ गई। Seeing them, the gents were afraid। अब उनको देखकर जो दोनों राक्षस थे वो डर गए बहुत ज़्यादा। They ran away। और वहाँ से वो भाग गए। One holding a hand to his mouth and the other of his eye। तो एक ने क्या किया हुआ था, अपने मुंह को पकड़ा हुआ था, मुंह पे हाथ लगाया हुआ था, क्योंकि इशिनबोशी ने क्या किया था, उसके मुंह पर निडल से प्रहार किया था, है ना। और दूसरे ने अपनी आइस के पर हाथ रखा हुआ था, क्योंकि इशिनबोशी ने क्या किया था, निडल से सीधे प्रहार किया था उसकी आइस पर। तो इस तरीके से बहुत ही साहस के साथ उस छोटे से इशिनबोशी ने उन दोनों को, बड़े बड़े राक्षसों को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। ठीक है बेटा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इन देयर हेयर्स दे लेफ्ट बिहाइंड अ स्मॉल हैमर। और बहुत जल्दी में थे वो लोग, वो दोनों राक्षस। तो भागते भागते उन्होंने वहाँ पर एक छोटी सी हैमर छोड़ दी। हैमर मतलब हथौड़ी छोड़ दी। द गर्ल रिकॉग्नाइज इट एज अ मैजिकल वन। अब जो लड़की थी ना, उसने उसे पहचान लिया, कि उसको पता था कि ये जादुई है, मैजिकल है। इफ़ यू हिट इट ऑन द ग्राउंड एंड मेक अ विश इट विल बी फुलफिल्ड, सेड शी। और उसने कहा कि अगर तुम इसको ज़मीन पर मारोगे
और ज़मीन पर मारकर विश कर लोगे तो वो विश तुम्हारी पूरी हो जाएगी। Ishinboshi took the hammer and struck hard on the ground, wishing that he should become like an other normal man. तो इशिनबोशी ने ये सुनकर जो हैमर था उसको लिया और ज़मीन पर ज़ोर से दे मारा और विश की कि मैं भी, मेरा जो शरीर है वो भी नॉर्मल लोगों का जितना होता है उतना हो जाए। ठीक है बेटा, याद के लिए बता देती हूँ कि जो इशिनबोशी था वो बहुत छोटा था, फिंगर जितना छोटा था, है ना। द नेक्स्ट मोमेंट ही हैड ग्रोन टू नॉर्मल साइज, और अगले ही पल वो जो था वो नॉर्मल साइज में आ गया। एंड स्टूड क्लेड इन द आर्मर ऑफ अ सैमुराई। ठीक है, द गर्ल्स फादर gladly married his daughter to Ishinboshi. He called his parents to live with him and they all lived happily. और जो इशिनबोशी था ना वो सामुराई, जापान का एक जैसे शक्तिमान होते हैं वैसे ही वहाँ पर एक कैरेक्टर है सैमुराई, तो उसकी पोशाक में वो आ गया। ठीक है, और जो गर्ल का फादर था ना उसने अपनी बेटी की शादी इशिनबोशी से कर दी और साथ ही साथ उससे ये भी कहा कि जो उसके माता पिता हैं जो कि बहुत बूढ़े थे और गरीब थे वो भी उसके साथ रह सकते हैं। तो वो सब अब बड़े ही खुशी के साथ अपना हैप्पीली रहने लगे। तो ये था आपका चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको सीखने के लिए मिलता है कि इच्छा शक्ति अगर हो तो आपकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो मायने नहीं रखती। अगर किसी को हराने की इच्छा आपके अंदर हो, स्ट्रांगली आप विश आपके अंदर हो, तो आप कोई भी काम जो है वो नामुमकिन नहीं है। आप बड़े से बड़े काम को भी कर सकते हो, बड़े से बड़े व्यक्ति को भी हरा सकते हो। ठीक है, जैसा कि इशिनबोशी ने किया।